बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 1 पार्ट 3 पेज नंबर 4। फोनिक्स फोकस। प्रोनाउंसिएशन कीज कॉन्सोनेंट एंड वॉल्स दिए गए हैं इसमें, और इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास जो कॉन्सोनेंट साउंड्स दी गई हैं वो 17 हैं। शॉर्ट वॉल्स इसमें जो है ना वो 7 दिए गए हैं, और लॉन्ग वॉल्स जो है ना वो 5 हैं। तो बेसिकली इनका पर्पस ये है कि इनको जानने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम डिक्शनरी में से किसी भी वर्ड की एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन को देख सकें और उसको उसकी असल प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ सकें या प्रोनाउंस कर सकें। तो इसमें अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू करें, जो कि ब्लू वाला पोर्शन है, इस ब्लू वाले पोर्शन के अंदर 3 कॉलम है। कॉन्सोनेंट साउंड का वो फिगर है जो हमें दिया गया है, और कॉन्सोनेंट लेटर दिया गया है। उसके बाद फिर उसकी जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स के अंदर उसका जो सिंबल है वो दिया गया है, और वर्ड्स में जहाँ जहाँ ये साउंड इस्तेमाल होती है वो बताया गया है। आगे उसकी यानी एग्जांपल्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल बी कॉन्सोनेंट है, उसकी प्रोनाउंसिएशन की जो है ना वो बिल्कुल ऑलमोस्ट बी ही तरह की है, लेकिन हम इसके दोनों साइड्स पे जो है ना वो बैक स्लैश लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये लेटर नहीं है बल्कि ये IPA सिंबल है। और ये साउंड आगे बैग में, बबल में, बिल्ड में, रोप में आती है। इसी तरह डी है और ड साउंड है, और डे, ड्राइव, डाउन, फीड में आती है। इसी तरह एफ है, इसकी साउंड है जो कि फुल, फ्राइडे, फिश, फ्लाई में है। इसी तरह जी है, उसकी जो है वो साउंड है जो कि गर्ल में आती है, ग्रीन में आती है, ग्रास में आती है और फ्लैग में आती है। और इसी तरह एच लेटर है जिसकी साउंड हाई में, हेल्प में, हेलो में आती है। और इसी तरह ये आगे 17 टोटल हैं। तो शॉर्ट वॉल्स हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट वॉल में भी इसी तरह 3 कॉलम्स हैं। वॉल लेटर है, वॉल प्रोनाउंसिएशन की है, और वर्ड है। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, ये ग्रीन वाली पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जो कि सबसे पहले ई वॉल है, और इसकी साउंड जो है वो ई साउंड है, जो कि वेंट में, इंटेंट में, सेंड में और लेटर में सेकंड साउंड जो है वो आ रही है। सेंड में भी सेकंड है। इसी तरह अगला लेटर ए है जिसकी साउंड बनती है ए, जो कि कैट में, हैंड में या नैप में, फ्लैट में और हैफ में आ रही है। अच्छा, इसी तरह ये 7 शॉर्ट वॉल्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 5 लॉन्ग वॉल्स भी हैं, और उसमें पहला जो लॉन्ग वॉल है वो ई का है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन की आपके सामने है कि आई लिख के आगे 2 डॉट्स दिए गए हैं। इसमें बैक स्लैश नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग वॉल हैं। लॉन्ग वॉल की निशानी ये भी होती है कि इसमें आगे 2 डॉट्स आते हैं, जैसे कि आप ये 5 के सामने देख सकते हैं। तो आगे इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, यानी किसकी, ई साउंड की। नीट, बीट और टीम, यानी न और ड के दरमियान जो ई की साउंड है वो ई जो हमारा IPA सिंपल है उसकी एग्जांपल है। और इसी तरह बीट में ब और ट के दरमियान ई की जो साउंड है, और टीम में ट म के दरमियान है, एंड सो ऑन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डी वोकैबुलरी फोकस, और इसका पहला जुज़्व है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो ये वर्ड्स हैं और उसके मीनिंग हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर यू। होपिंग, ये एक पर्सन के मुतल्लिक है। जंप करना 1 फुट के ऊपर, एनिमल का और बर्ड का भी हो सकता है, यानी जंप करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना। और ग्रोन अप अडल्ट को कहते हैं, बड़े लोगों को कहते हैं जो अपना अच्छा बुरा जानते हो। सीन, गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और हैविंग पर्टिकुलर क्वालिटी। तो यानी ऐसे लगना, दिखाई देना, मतलब इट सीम्स दैट यू हैव टोल्ड हिम, ऐसे लगता है जैसे तुमने उसको ये बात बता दी है। क्वाइट, एब्सोल्यूटली, कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पे। वे, रास्ता, तरीका, स्टाइल, मैनर, किसी को भी कहते हैं। सो मूविंग ऑन पेज नंबर 5,
और इसमें हम डिक्शनरी इस्तेमाल करना सीखेंगे और लुक एंड रीड द गिवन डिक्शनरी पेज टू अंडरस्टैंड इट्स यूज़। ये जो है वो सेकंड जुज़ है डी पोर्शन का। इसमें स्पेलिंग्स, इसमें ये जो येलो पोर्शन है, येलो हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं उनकी मदद से बताया गया है कि जब भी आप डिक्शनरी चेक करते हैं तो एक वर्ड को चेक करते हुए ये फॉलोइंग चीज़ें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले इसमें हमें जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे जो वर्ड दिया गया है वो होप है। तो होप के स्पेलिंग जो है ना वो हमें पता चलेंगे डिक्शनरी से। और नंबर 2 कि ये वर्ब है, नाउन है, क्या है ये पता चलेगा, यहाँ जैसे वर्ब लिखा हुआ है। और फिर आगे हमने जैसे देखा कि IPS पीछे हमने देखे तो वो IPS दिए होंगे, चूँकि इसमें जो है ना वो ये साउंड है, ओ साउंड है और फ साउंड है। तो ये प्रोनाउंसिएशन बता रही है कि इसको हम पढ़ेंगे होप, इसको पढ़ेंगे। और फिर इसके सिलेबल दिए गए हैं कि इसमें एक ही सिलेबल है, 2 नहीं हैं। और फिर इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करके भी दिखाया गया है, ऑब्वियसली डिक्शनरी में ऐसे होता है। और फिर उसके बाद इसका मीनिंग नंबर 1 है, मीनिंग नंबर 2 है और मीनिंग नंबर 3 है। ये इसके पॉसिबल मीनिंग डिक्शनरी में दिए गए हैं। सो दैट इज़ द वे टू चेक अ वर्ड फ्रॉम डिक्शनरी। मूविंग टू द नेक्स्ट ई पोर्शन, ग्रामर फोकस, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में हम देखेंगे। रीड एंड ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। मैं क्विकली इसको आपके लिए जो है ना वो कर देता हूँ जल्दी से। इस पे जो कॉमन नाउन है ये हमने जाना कि जो आम इर्द गिर्द हमारे चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, जैसे लैपटॉप है, जैसे चेयर है, टेबल है, कीज़ हैं, इनको कहते हैं। और अगर जो है हम कहें कि ये HP लैपटॉप है और हम कहें ये सैमसंग फ़ोन है तो ऑब्वियसली ये इसके प्रॉपर नाउन होंगे, यानी प्रॉपर नेम होंगे। तो प्रॉपर जो नेम्स होते हैं उसको हम जो है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, कॉमन को हम जो है ना वो स्मॉल लेटर्स के साथ ही लिखते हैं। अच्छा जी, ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें जो ब्लू कलर के हैं वो ऑब्वियसली प्रॉपर नाउन है और जो रेड कलर हैं वो उसके जो है ना वो कॉमन नाउन है। तो मैं इसको जल्दी से आपके लिए पढ़ देता हूँ। लास्ट संडे माई फैमिली एंड आई डिसाइडेड टू विजिट द ज़ू। वी रीच्ड लाहौर ज़ू। ठीक है, ज़ू अगर हम बात करेंगे तो ज़ू कोई भी चिड़ियाघर हो सकता है, और हम लाहौर ज़ू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सिर्फ लाहौर वाले की बात कर रहे हैं, फैसलाबाद की नहीं बात कर रहे, बहावलपुर की नहीं, कराची की नहीं, पेशावर वाले ज़ू की बात नहीं कर रहे। रीच लाहौर ज़ू इन द मॉर्निंग, वी परचेज्ड आवर पासेज एंड एंटर्ड द ज़ू। वी वॉक टूवर्ड्स द फ्रंट केजेस। ठीक है, पासिस और केजेस कॉमन नाउन है। देयर आई सा मैनी एनिमल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। एनिमल्स इसमें कॉमन नाउन है। आई लुक्ड अप एट द जिराफ। जिराफ कॉमन नाउन है। इट वाज जिराफ जो है वो कॉमन नाउन है। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जिराफ जो है ना वो ये प्रॉपर नाउन है। अच्छा जी, I saw many white lions. White lions ये कॉमन नाउन है। On the one of the lions gazed at people as he lazed in the shade. We passed by monkeys' cages. They were doing different activities. My father gave them bananas. Common noun है bananas. After that we moved to the bird section. There we saw different birds like peacocks, doves, geese, parrots, seagulls and ostriches. ये सारे common nouns हैं. We had a good time there.